नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। आज बात कहां से शुरू की जाए? किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाए जाने को लेकर या 2000 के नोट बंद कर देने को लेकर। हालांकि रिजर्व बैंक ने कहा है कि 2000 के नोट छापने का उद्देश्य पूरा हो गया, इसलिए उसे बंद कर दिया गया। किरण रिजिजू ने भी कहा कि मंत्रालय बदलने के लिए, नई जिम्मेदारी देने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। यानी राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है। ये क्या चरितार्थ नहीं हो रहा है? याद कीजिए 6.5 साल पहले जब सरकार ने नोटबंदी की थी, तब कहा था कि इससे काला धन रुक जाएगा, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। लेकिन क्या ऐसा कुछ हुआ? तब इस 2000 के नोटबंदी पर यदि काला धन वापस लेने की मंशा सरकार की है, तो यकीन मानिए कि इसके पीछे का खेल कुछ और ही है। 2000 के नोट छापने के उद्देश्य को लेकर पहले ही सवाल उठते रहे। आखिर 1000 के नोट बंद करके 2000 के नोट छापने की वजह आज रिजर्व बैंक जो बता रही है, क्या सचमुच वही वजह थी कि नकदी की कमी थी इसलिए 2000 के नोट धड़ाधड़ छापे? और आप हैरान हो जाएंगे कि 2022 तक 2000 के नोट छपते रहे। यानी यह भी कोई और साजिश और षड्यंत्र का हिस्सा है। क्या यह विरोधियों को दबाने का खेल है? क्या यह आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले लोकसभा चुनाव जीत लेने की मंशा के साथ किया गया है, ताकि विरोधियों के पास पैसा ना बचे? क्योंकि यह सर्वविदित है कि यदि 2000 के नोट बाजार से गायब थे, तो ये पैसे या तो अफसरों के पास थे, क्योंकि छापे के दौरान आधा दर्जन जगह पर जिस तरीके से सीबीआई, ईडी और दूसरी एजेंसियों ने जांच की, वहां नकदी के रूप में 2000 रुपए के नोट अधिक बरामद हो रहे थे। या तो व्यापारियों के पास होंगे या फिर राजनीतिक दल या उनके नेताओं के पास। तो ऐसे में 2000 नोट बंद करने की यह घोषणा क्या किसी षड्यंत्र का हिस्सा था? क्या सचमुच हिमाचल के बाद कर्नाटक में बुरी तरीके से हार जाने की वजह से भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री बौखला गए हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस मेहनत के साथ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कर्नाटक में अपना जी जान लगाया था, उसके बाद भी वह पिछले चुनाव में जीते आंकड़े तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही है कि कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या देश के गृह मंत्री अमित शाह को हिलाकर रख दिया है। और इसलिए आनंद फानंद में सीजेआई को खुश करने के लिए कानून मंत्री के रूप में पदस्थ किरण रिजिजू को हटा दिया गया और उसके जगह अर्जुन राम मेघवाल को यह जिम्मेदारी दी गई। तब दूसरा बड़ा फैसला नोटबंदी का आया। अभी अभी बहुत सारे फैसले आएंगे, क्योंकि इस दौर में यदि सत्ता ने यह तय कर लिया है कि सब कुछ हमारी मर्जी से होगी, लोगों ने हमको चुना है, ना हम राफेल की कीमत बताएंगे और ना ही पेगासस का सच लोगों को पता चलने देंगे। पुलवामा की साजिश भी लोगों को पता नहीं चल देंगे, और मित्र प्रेम में हम क्या कुछ कर रहे हैं इससे आम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। भले ही इस देश की संपत्तियां टुकड़े में बेची जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि
जनता ने हमें चुना है, और जनता ने जब हमें चुना है और हमारी रहीसी बरकरार रखनी है, हम पुराने संसद भवन में नहीं जाएंगे। नए संसद भवन चाहिए, हमें नए बंगले चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, नई हवाई जहाज चाहिए, सब कुछ नए चाहिए। तो उसके लिए पैसा चाहिए, और यह पैसा हम टैक्स रूप में आम लोगों से वसूलते रहेंगे, और जो हमें चंदा देगा उन कारपोरेटरों का कर्जा भी माफ करेंगे, कारपोरेट टैक्स में भी छूट देंगे, उनके डिफाल्टर राशि को बट्टा खाते में भी डालेंगे, क्योंकि जनता ने हमें चुना है। तब इस परसेप्शन को बनाए रखने की एक बड़ी वजह, आप यकीन मानिए, वह है धर्म और राष्ट्रवाद। क्योंकि सत्ता यह जान चुकी है कि इस देश में धर्म के आसरे चुनाव कैसे जीता जाता है, और चाहे कितने भी परेशान हो। क्योंकि आप देखिएगा जिस तरीके से परसेप्शन गढ़ने के लिए वीडियो बनाए जाते हैं, किस तरीके से लोग कहते हैं कि महंगाई तो किसी की भी होगी, कम नहीं होगी, या फिर हिंदू राष्ट्र चाहिए तो भूखे रह जाएंगे, जैसे कितने ही सवाल हैं। और बागेश्वर धाम वाले बाबा तो जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकल पड़े हैं, यदि इसी तरह से हर जाति के लोग अपना राष्ट्र बनाने के लिए निकल जाए और उस पर कोई कार्रवाई ना हो, तो फिर इस देश का क्या होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन सत्ता को इन सब से कोई मतलब नहीं है। उनका काम तो चुनाव जीतना है, और चुनाव जीतने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है वह वही कर रही है, क्योंकि वह जानती है कि राजनीतिक दलों के पास बड़ी मात्रा में 2000 के नोट हो सकते हैं, और इस हो सकते हैं कि खेल में वह राजनीतिक दलों को दबाना चाहती है, क्योंकि सत्ता जानती है कि चुनाव लड़ने से लेकर जीतने तक के लिए नोटों की जरूरत होगी, और 2000 के नोट जब लोग निकालेंगे तो उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे कहां से आएंगे। वह यह नहीं सोच पा रही है कि जनता अपने पे आती है तो वह कुछ नहीं देखती है, वह यूं ही पलट देती है। इस देश में हुआ है 77 के आम चुनाव में विपक्ष के पास कितने पैसे से, यह किसी से छिपा नहीं। यानी इस देश में यदि पैसे के दम पर चुनाव जीतने की कोशिश को एक बड़ा हथियार बनाने की कोशिश हो रही है, तो यकीन मानिए कि यह देश ऐसा नहीं है, क्योंकि यह देश गांधी का देश है, बुद्ध का देश है। तब इस देश में यदि पैसे के दम पर या सत्ता की ताकत के दम पर यदि कोई सोचे कि हम अपने हिसाब से सब कुछ चला लेंगे, तो यह संभव नहीं है। लेकिन गोविंद जी की वह कविता आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि राजा ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, और उनके सारे चाटुकारों ने कह दिया रात है। यह सुबह सुबह की बात है। धन्यवाद।